वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो कि है टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। यानी कि देखिए, मैरिज होता है बट वो मैरिज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। यानी कि मैरिज में कुछ भी अच्छा नहीं चलता, ना काफ़ी टाइम पे बच्ची होने प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से झगड़े इतने, और हमेशा एक शक और लड़ाई चलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, वो देखिए, कोई भी एंगेजमेंट करते हैं, यानी किसी के साथ भी हमारा रिलेशन होता है, वो अगर रिलेशन नहीं होगा तो उसे टूटना ही सही होता है। बट जब मैरिज आप करते हो मतलब कि किसी के साथ, और जब वो रिलेशन टूटे भी ना, बिकॉज वहाँ पे डिवोर्स नहीं लिखा हुआ है, तो टूटे भी ना, और ये सारी चीज़ें आप झेल रहे हो, तब ये जो रिलेशन को आप टॉक्सिक रिलेशन कहोगे, जहाँ पे सब कुछ है, मतलब कि जितना बैड हो सकता है मैरिज में सब कुछ है। तो मैं आपको मेरे क्लाइंट का चार्ट दिखाऊंगा और आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को देख सकते हो, और अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है तो आप उससे कैसे निकल सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, खास करके उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखिए, जब आप लव मैरिज करते हो तो लव में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानते हो, और एक टाइम पीरियड स्पेंड करने के बाद आप मैरिज में जाते हो। अगर देखिए रिलेशनशिप टॉक्सिक ही रहने वाला है तो आप ऑब्वियसली उस पर्सन से मोस्ट ऑफ द टाइम शादी नहीं करोगे। 1 साल डेट करने के बाद आप उस पर्सन को छोड़ दोगे। बट मैरिज, जैसे अरेंज मैरिज होता है, जहाँ पे देखिए एक मिडल पर्सन होता है जो दो गुटों को मिलाता है और शादी करा देता है। थोड़े बहुत गुण मिलते हैं तो बता देता है कि आप शादी कर सकते हो करके, जिससे उसे कुछ कमीशन भी मिल जाता है और आप लोगों का काम भी हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए ये आई थिंक वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बट ओवरऑल सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कैसे आप ऐसे मैरिज में, अगर आपके फैमिली वाले करा रहे तो आप देख सकते हो। देखिए, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। तो देखिए ये जो देखिए 2 चार्ट आपके सामने आ गया होगा। तो जो आपकी साइड है, यानी कि आपके जो मेरा ये जो हाथ है, यहाँ पे लड़के का चार्ट है और यहाँ पे लड़की का चार्ट है। तो ये जो मैरिज है, इसको 8 साल हो चुके हैं। अब आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। जैसे कि जुपिटर, आप देखोगे कि दोनों के चार्ट में एक्वेरियस साइन में ही है। मून एंड केतु का कंजंक्शन है, जो कि आपके तुला राशि में ही हो रहा है। तो इसका मतलब एक तो ये है कि ये जो दोनों सेम ईयर बॉर्न हुए हैं, और उम्र में ज़्यादा, मतलब कि उम्र में फ़र्क ही नहीं। जब आप एक ही साल बॉर्न होते हो तो महीनों का कुछ फ़र्क होता है। अब ये मैरिज को 8 साल हो गए। अब इस मैरिज में ना बच्चा है, बट टॉक्सिसिटी हाईएस्ट लेवल की है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी है। अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलोचा करना, एक दूसरे के ऊपर लॉयल्टी के ऊपर शक करना। आप ये दोनों जो कि पॉज करके ना, ध्यान से इस वीडियो को, दोनों कुंडलियों को आप देखना, वीडियो को पॉज करके, तब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप बेसिकली मेन चीज़ ये देखोगे कि एक का देखिए, जैसे लड़का है, लड़के की कुंडली में देखिए मून और केतु 4th हाउस में है, लड़का जो कि स्वाति नक्षत्र में है। थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। लड़की का आप देखोगे मून और केतु जो कि 8th हाउस में है, और मून जो कि विशाखा नक्षत्र में है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के देखिए जोडिएक साइन एक हो गए, मून चंद्र के हिसाब से, बट एज अ आप कह सकते हो कि नक्षत्र वाइज दोनों अलग हो रहे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा। एक का नक्षत्र राहु का है, दूसरे का नक्षत्र जुपिटर का है, ठीक है। अब ये जो मैरिज है, ठीक है, इस मैरिज से ये दोनों की कुंडली और रिलेशनशिप डिस्कस करने के लिए दोनों के बारे में एक चीज़ बता दो, दोनों करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, करियर के टॉप पोजीशन पे है, और दोनों मेहनती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आप लड़के का चार्ट देखो तो राहु जो कि उनके 10th हाउस में है, दैट मीन्स इज़ वेरी गुड एट, आप कह लो मार्केटिंग कह लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी चीज़ बेचना कह लो, बहुत अच्छा है। एंड अगर आप लड़की का भी चार्ट देखोगे तो शी इज़ ऑन ए टॉप पोजीशन, मतलब आप जितना ऊपर सोच सकते हो। तो करियर वाइज दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो कि वो करियर के लाइफ में जी रहे, बट उनकी मैरिड लाइफ की वजह से उसका स्वाद वो नहीं चख पा रहे हैं, सफ़र कर रहे एक दूसरे की वजह से। अब आप देखो दोनों की कुंडली में 7th हाउस का रिलेशन कैसे भी 6th हाउस से नहीं हो रहा, मतलब कि 6th हाउस में ना कोई प्लैनेट हो रहा है। इस वजह से ना आप कह सकते हो कि ना अलग हो रहा है, ना डिवोर्स मिल रहा है। बेसिकली डिवोर्स हो ही नहीं रहा है।
बट सफरिंग हो रही है। अब ये सफरिंग क्यों हो रही है, इस पर हम जाते हैं। अभी आप देखो लड़के की कुंडली में सेकेंड हाउस में वीनस बैठा हुआ है लियो साइन में। तो एक तो एनिमी साइन में लियो बैठ गया, जो कि वीनस बैठ गया है, और वो माघा नक्षत्र में है। तो माघा नक्षत्र के वीनस के बारे में मैंने बहुत कुछ वीडियो में कहा हुआ है, वीनस इन माघा नक्षत्र में। और काफ़ी टाइम पे वीनस इन केतु नक्षत्र, वीनस राहु नक्षत्र, ये सब आप मेरा वीडियो देखिए, आपको थोड़ा डिटेल समझ आ जाएगा। जब भी वीनस केतु के नक्षत्र में रहेगा तो उसको कार्मिक डेट यानी कि कार्मिक सफरिंग किसी ना किसी तरीके से वुमन के थ्रू आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे फाइनेंशियली नहीं आ रहा है, बट वुमन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये वो लेके चल रहे हैं। अब अगर आप वुमन के चार्ट में भी देखो, जुपिटर अब जो ऑब्वियसली उसका हस्बैंड को शो करता है, एक तो 12th हाउस में जाके बैठ गया है, और वो बैठ गया है शतभिक्षा नक्षत्र में, और शतभिक्षा नक्षत्र का राहु के नक्षत्र में। अब एक का वीनस है केतु के नक्षत्र में, एक का वीनस है राहु के नक्षत्र में, एक का जुपिटर है राहु के नक्षत्र में, जो लड़की का है हस्बैंड को शो करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को कभी भी लव्ड फील नहीं होता, एक को हमेशा एक तरीके का ऐसा लगता है कि प्यार नहीं हो रहा है, या किसी ना किसी तरीके से वो अपने आप को उस वुमन के साथ डिसइंटरेस्टेड ही पा रहा है, डिसइंटरेस्टेड ही पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, 8 साल के रिलेशन में ये लोग 4 साल अलग रहे, विदाउट रीजन अलग रहे, साथ में नहीं रहे। अब सेम देखिए आप वुमन के चार्ट में क्या हो रहा है, जुपिटर जो कि 12th हाउस में बैठ गया है और शतभिक्षा नक्षत्र में बैठ गया है राहु के नक्षत्र में। देखिए जुपिटर को मैंने ना 12th हाउस में हमेशा देखा है कुछ ना कुछ बैड चीज़ें करते हुए, या तो बहुत सारे रिलेशनशिप बनाएगा, बहुत सारे लॉयलिटी इश्यूज देगा, या तो फिर हमेशा हेल्थ का इश्यूज देगा, कुछ ना कुछ जुपिटर 12th हाउस में जिसका भी आप देखो आपके किसी में कुछ ना कुछ सफरिंग जुपिटर देगा ही। अब जुपिटर वुमन के चार्ट में राहु के नक्षत्र में कर क्या रहा है, लॉयलिटी पूछ रहा है, हस्बैंड लॉयलिटी पूछ रहा है, हस्बैंड को हमेशा शक होता रहता है, लॉयलिटी का इशू। देखिए आपके जो भी लड़की या वुमन मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखना आपके अगर राहु के नक्षत्र में जब भी जुपिटर रहेगा, आपको कभी ना कभी अपने बारे में एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, या तो अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा लॉयलिटी के ऊपर, या तो फिर समाज को देना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। किसी ना कभी आपके लाइफ में ये मोमेंट आएगा ही कि आपके सच्चाई का आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अब आप क्या कर रहे हो आपके ऊपर है, बट ये क्वेश्चंस जरूर आएंगे आपके ऊपर। और जब जुपिटर राहु के नक्षत्र में होता है या कंजंक्ट विद राहु होता है वुमन के चार्ट में, ये खास करके 70% टाइम आपको हस्बैंड को एक्सप्लेनेशन करने में ही चले जाता है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे हो रहा है, जैसे कि देखिए ये एक्वेरियस साइन समाज होता है और 12th हाउस में, तो काफ़ी टाइम पे ये वुमन के ऊपर समाज भी वैसे ही देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड एलिगेशन लगा रहा है। अब मैं तो यहाँ कंसल्ट कर रहा हूँ, वुमन हमेशा मैरिज में सोचती है कि अच्छा हो, इस मैरिज में अच्छा हो, प्यार मोहब्बत हो। क्यों? क्योंकि देखिए वुमन का जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है, और विशाखा नक्षत्र जो होता है देखिए जुपिटर का होता है, तो उसमें बिलीफ सिस्टम है कि कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। बट हस्बैंड बीन है स्वाति नक्षत्र, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, उनको इसमें 100% देना भी एक टाइम पे देना भी नहीं है, अनडिसाइसिव हो जाते हैं। तो देखिए काफ़ी टाइम पे स्वाति नक्षत्र वाले रिलेशनशिप पे अनडिसाइसिव हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात वो करियर वाइज उनको बहुत पता होता है कि क्या करना है, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को कैसे जीना है करके। अब ये तो ठीक है कि ये हो गया, तो इस वजह से एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप बन रहा है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप देखो तुला राशि में दोनों के केतु बैठा है, तो कभी भी वो रिलेशनशिप में हैप्पीनेस नहीं आ पाती, और मून के साथ बैठा है तो हमेशा इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें फील होने लग जाती है कपल को। तो इतनी सब सारी चीज़ें होती है कुंडली में, तो फिर वो मैरिज, जैसे मैंने पहले कहा, टॉक्सिक हो जाता है। ना उस मैरिज से आप निकल पा रहे हो, ना उस मैरिज में आप जा पा रहे हो। अब क्या हो रहा है, करंट वे में क्या हो रहा है, अभी मैरिज में डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि मैं इनका कंसल्टेशन करते हुए आ रहा हूँ, इसमें हो सकता है। कैसे? अब केतु जो कि इनके केतु के ऊपर ही ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि मून के ऊपर भी ट्रांजिट कर रहा है। केतु देखिए तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो हस्बैंड ने जो कि डिवोर्स फाइल कर दिया है। अब मैंने उनको बोला है कि अगर ये 3 महीने में डिवोर्स नहीं होता, फिर ये शादी फिर चलने लग जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद जो कि केतु चेंज कर लेगा अपना हाउस, यानी कि वो वर्गो साइन में चला जाएगा।
तो वहाँ पे फिर ये मैरिज देखिए बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा तुला राशि तो मैरिज का साइन होता है। मैंने ये जो जब से तुला राशि में केतु गया है, मैंने इतने सेपरेशन, इतने डिवोर्स के कंसल्टेशन किए, हद नहीं। और आपको याद होगा जब केतु तुला राशि में जा रहा था, मैंने यही बोला था आपको कि सेपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना, दो बिजनेस पार्टनर्स का अलग होना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, होने वाली, लिखी हुई नहीं थी, मतलब कि होने के आसार बन रहे थे। अब बैक टू जाके मेरा वीडियो देखिए, और वही हुआ। ये साल मैंने इतने सारे रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप के कंसल्टेशन किए, मैंने इतने सालों में नहीं किए, क्योंकि यही देखिए, ये बहुत सिंपल भी होता है एस्ट्रोलॉजी, कभी कभी समझना। हमें इतना पागल नहीं होना चाहिए कि वो तरीके से देखते सिंपल है। जहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, वहाँ केतु आ रहा है। केतु का नेचर क्या होता है? किसी चीज़ को कट करके ख़त्म करना, वहाँ जाएगा और एक रीबर्थ करना। जैसे कि इस वुमन को मैंने कहा है कि अगर आप इस मैरिज से निकल जाते हो, अगर ये मैरिज आपका ख़त्म हो जाता है, तो आपका जो नेक्स्ट पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में आएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। बट वो कहीं ना कहीं इतना टाइम बीत गया है इस मैरिज को, तो उसे हमेशा एक चांस देना चाहती है। बट अब सामने वाला नेचर जो राहु से रिलेटेड ज़्यादा रहता है, बिकॉज उनका अब नक्षत्र स्वाति नक्षत्र हो गया, और ये जो कि जुपिटर से है, जैसे कि बिलीफ सिस्टम है इनका, ये दोनों मैच नहीं होता। एक अपने हिसाब से सोच रहा है, एक अपने हिसाब से सोच रहा है। और अगर इनका वीनस जुपिटर भी आप देखो तो ये एक्सेस में ही काम कर रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए यहाँ पे सबसे देखो, सन या तो फिर वीनस जब ऐसे पोजीशन पे हो जाता है, जैसे लड़के की चार्ट में आपके मुंह पे लाइसेंस नहीं होता। केतु अगर देखिए सेकंड हाउस से किसी भी तरीके के रिलेशन बनाएगा वहाँ के ग्रह के साथ, मुंह पे लाइसेंस नहीं होता इंसान, तो कभी भी कुछ भी बोल देता है, ब्लंटली बोल देता है, सोच समझे बिना बोल देता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। किस रिलेशनशिप में वही हो रहा है, हस्बैंड कुछ भी बोलता है फिर उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, फिर लड़की भी कुछ भी बोलती है उस पर ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब आप शादी के लिए तैयार हो तो ये सारी चीज़ें भी देखा करो। इनका भी कुंडली मैच हो जाता है, शादी के योग हो जाता है, बट ये सारी चीज़ें हैं। शादी तो आपने कर ली, 8 साल हो गए, बट क्या उसमें एक बच्चा भी नहीं हुआ है आपको? इंटीमेसी से चाहिए मैरिज में, कब होगा वो? तो ये सारी चीज़ों पे सोचो आप, क्योंकि जब भी आप शादी करो, अगर देखिए आपके कुंडली में वीनस डिप्लीटेड है, सामने वाले की कुंडली में अगर जुपिटर एग्जॉल्टेड है या वीनस की कंडीशन ठीक है, मैरिज चल जाएगा, क्योंकि एक ग्रह से सेटिस्फाइड हो गया है। आपका वीनस बुरा है, फॉर एन एग्जांपल देखिए, इनका हस्बैंड का जैसे वीनस माघा नक्षत्र में था, तो सफरिंग के चरम सीमा पे था। बट अगर वुमन के चार्ट में यही जुपिटर अगर आप कह लीजिए कि कैंसर साइन में होता, तो सी सेटिस्फाइड इन द मैरिज, तो मैरिज बैलेंस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ वो ऑब्जर्व कर लेगी, और एक मैरिज को कहीं ना कहीं हैप्पी बनाने की कोशिश करेगी, और हस्बैंड के ऊपर भी वो थोड़ा आप कह सकते हैं रब ऑफ इफेक्ट होगा। तो ये था टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। आप भी ऐसे कुछ है आपने भी देखा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, वहाँ जाके मुझसे प्रोसीजर पूछ सकते हैं, कैसे आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।